तो वो दिक्कत आएगी। आप उसके लिए देखो लाइन का लेवल हमें कैसे मिले, तो पानी हमको पहले अगर जो ऊँचे इलाके हैं वहाँ की व्यवस्था सुनिए, नीचे मतलब पानी कहीं कैसे चल चला लाइन में बालू लगवा दूँगा कि 2 घंटे उधर चल जाए, फिर मुझे बालू को बंद कर दो, 2 घंटे इधर चल जाए। तो पहले आप इस तरफ चलवाइए ना, बाद में आप आ गया। ठीक है। आपका क्या स्टेटस है? ठीक है, तो उसको लगवा दो सर, मैं कर दूँगा। आज शाम तक तुम यहीं रहोगे यही और मुझे रिपोर्ट करोगे, मैं छोड़ूंगा नहीं, समझो ये प्रॉब्लम को मैं इसमें अगर नहीं आता इन लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए थे, परसों मुर्दाबाद के पोस्टर लगाए थे, तो उनको समस्या हो रही है 4-5 महीने से। नगर आयुक्त साहब 4 महीने से समस्या क्यों नहीं सुनी इनकी? 4 महीने से तो हमारे संज्ञान नहीं थी, हमारे परसों हमारे संज्ञान में आए, ऐसा हल हो गया होगा नीचे वाले बताया, लेकिन जैसे आज मुझे पता चला कि समस्या का इस बात पर कितनी सत्य है कि उन लोगों का कहना है कि किसी मान्य के कहने पर यहाँ कनेक्शन इनका रोक दिया गया है? इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। इनकी समस्या का कब तक समाधान हो जाएगा? आज पूरी टीम यहाँ रहेगी, स्थायी समस्या का समाधान करेंगे, जब तक हो नहीं जाएगी स्थायी होगा बुलाएंगे। आज जो प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर क्या कहना है? लेकिन जनता की मूलभूत आवश्यकता है बिजली पानी, और जिस तरह की समस्या यहाँ पर रही है और वो समस्या लगातार नगर निगम की लापरवाही से निदान नहीं हो पाया है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा था। जैसे मुझे जानकारी आज प्राप्त हुई, मैंने नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया, स्थायी समाधान के लिए निर्देशित किया। हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, बचपन से यहीं रहे हैं। पानी जैसी समस्या के लिए लोगों को अगर इधर उधर भटकना पड़े तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां हैं, उस कमियों को स्वीकार करने में हमें कुछ देर नहीं है। आगे से ये कमियां दोबारा से ना आए, इसलिए हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं। चाहे हमारी माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे घर परिवार के बुजुर्ग हों, सबके लिए पानी ऐसी अहम आवश्यकता होती है। काफ़ी समस्याओं का समाधान पिछले दौरान कराए में जहाँ एक महेश शर्मा जी वाली गली थी, तो हमें शायद 2 दिन पहले समाधान हुआ है। और वर्तमान में भी जो एक ऊंचा रामदयाल के 50 परिवार हैं, उन परिवारों के पानी की स्थायी समस्या का हल आने वाले समय में बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ लगभग कल तक का समाधान, आज तक का समय मिल रहा है नगर निगम के अधिकारी, मैं कल तक का समय दे रहा हूँ। ये होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए और स्थायी समाधान होना चाहिए। और पूरे नगर निगम में, पूरे क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं सड़कों पर ना आए, इसके लिए हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए, उसका समाधान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी इलाका हो, चाहे आउटर स्टेट हो, चाहे शहर का घनी आबादी वाला इलाका हो, मैंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। और इन्हीं कमियों की वजह से मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि जो पुराने नगर आयुक्त थे वो कहीं ना कहीं उदासीनता का परिचय दे रहे थे, कर्तव्यों के निर्वहन में वो अपनी जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे पा रहे थे। उनको शासन ने संज्ञान लेकर कल रात उनका ट्रांसफर यहाँ से हुआ है। नगर आयुक्त नए अभी कार्यभार लेंगे, मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको सकारात्मक परिणाम नगर निगम में मिलेगा। मैं महापौर जी से भी आग्रह करना चाहूँगा इसमें कि महापौर जी अपने अधिकारियों के साथ वस्तुस्थिति को देखें, घटनास्थल पर जाएं और हम लोग भीड़ से बचें नहीं। हमारा कर्तव्य भीड़ के बीच में रहना, समस्या के बीच में रहना, उस समस्या को सुनकर भीड़ के बीच में जाकर माता बहनों के दृष्टि को सुनकर उसके निराकरण को आगे बढ़े और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों सहयोग लेकर इसके निदान के लिए स्थायी प्रयास करें, आगे से ऐसी समस्या न हो। क्या विधायक जी ये मानते हैं कि इस तरह की कार्यप्रणाली भाजपा के भविष्य के लिए गड़बड़ है? मेरा पहला कहा, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता, ये दिक्कत अगर आई है तो ऐसा नहीं है पूरे अलीगढ़ में दिक्कत हो, कहीं दिक्कत है, जैसे पूछा रामदयाल में कुछ दिक्कत है। उन 50 परिवारों के लिए मैं सुबह से ही हम लोग सुबह से नगर आई है, मैंने भी यहाँ पर है, अपने जोन प्रभारी यहाँ पर है, सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जनता का
धन्यवाद। आज क्यों प्रदर्शन किया गया? मुझे लगता है कि शायद 4 घंटे भी कोई प्यासा नहीं रह सकता इस भीषण गर्मी में। और मुझे तो परसों पता चला कि 4 महीने से यहाँ लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ यहाँ की जो जनता है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा अपने जनप्रतिनिधियों को और नगर निगम को सहयोग करने वाली है, जो सड़क पर नहीं आई। नहीं तो 4 महीने कोई बिना पानी के कैसे रह सकता है। सबसे पहले तो इस पूरी घटना पर मैं एक बात और जोड़ूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा अलीगढ़ की शहर विधायिका जी का, जिन्होंने इस पूरी स्मार्ट सिटी पे पलीता लगाने वाले यहाँ के जो MNA थे पूर्व, उनको यहाँ से तबादला कराया। और वास्तव में जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो जनता की समस्या का समाधान अधिकारी ना करे, उसका तबादला करा सके और आवश्यकता पड़े तो उसकी मेज भी बजा सके। यहाँ पर सड़कों पर मातृशक्ति महिलाएं निकली, पानी के घड़े भी उन्होंने फोड़े और उनकी केवल एक मांग है, कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, उनकी मांग है कि किसी भी तरह से उनको पानी मिले और पानी मिलना भी चाहिए। और ये प्रदर्शन छोटा था, अगर पानी नहीं मिलेगा तो उग्र प्रदर्शन होगा, इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि प्यासा कोई भी नहीं रह सकता। एक बात और, 2027 हमारे निकट है और यहाँ जितनी जनता है ये सब भारतीय जनता पार्टी की वोटर है और योगी जी की समर्थक है और मैं स्वयं भी योगी जी का समर्थक हूँ। मैं इन सबकी ओर से कह रहा हूँ, इस प्रकार का काम और कार्यप्रणाली अगर नगर निगम करता है तो निश्चित ही योगी सरकार को 2027 में इसका नुकसान और भुगतान करना होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसी स्मार्ट सिटी। अलीगढ़ का एक रोड आप बता दीजिए जहाँ पानी न भरता हो, जहाँ मेन रोड ना खुला हो या अन्य समस्या ना हो। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, शुरू से लास्ट तक आप स्मार्ट मत बनाइए, लेकिन रहने लायक तो बना ही दीजिए। स्मार्ट तो अपनी आप पब्लिक कर लेगी, लेकिन ना आप स्मार्ट बना पा रहे हैं, ना आप रहने लायक बना पा रहे हैं। कहीं अगर गड्ढा कोई खुदता है तो 4-6 महीने फिर वो बढ़ता नहीं है, सड़क बन जाती है तो उसके बाद गड्ढा खोदा जाता है। पता नहीं किस तरह का काम हो रहा है। और अब बताऊं आपको, अभी एक अखबार का मैं सर्वे पढ़ रहा था कि स्कूटर के नंबर से सिल्ट उठा दी गई। कमाल है यार, जो इस प्रकार की बातें ऊपर तक भिजवा रहे हैं अधिकारियों को, वो सस्पेंड क्यों नहीं होते भाई? उनका जुलूस निकालना चाहिए, मेरा मानना तो ये जी। किस तरह का आश्वासन दिया गया? हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक का पानी, आज शाम तक यहाँ स्थायी पानी की व्यवस्था होगी, ऐसा AMNA साहब ने बोला है। अगर हमने उनको बोला है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, जब हम 4 महीने से प्यासी थे तो 1 दिन और रह लेंगे, आप हमें कल सुबह तक पानी दे दीजिए। उन्होंने स्थायी पानी की समस्या का समाधान करने का बोला है। विधायक जी ने भी उनको आश्वस्त किया है कि भाई समस्या का समाधान होना चाहिए, जनता की समस्या हमारी समस्या। हम ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है, हमने अपना प्रदर्शन शांत किया है। यहाँ सभी महिलाएं और जाम खोल दिया। जाम देखिए, जाम हम लगाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जाम तो जबरदस्ती यहाँ के अधिकारियों ने खड़ा है।